नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कल होगा महाकाल उज्जैन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रदेश सहित जिले के सभी मंदिरों में किया जाएगा सीधा प्रसारण। अल्ट्राटेक बेला कंपनी के विकास कॉलोनी में देखा गया अज्ञात युवक का शव। फर्जी बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर खाते से पैसे निकालने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर विंध्या गेस्ट हाउस में सिविल लाइन पुलिस ने दी दबिश। मौके पर मिले 4 प्रेमी युगल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। उज्जैन में महाकाल लोक का 11 अक्टूबर को उद्घाटन होगा। प्रदेश के सभी मंदिरों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे। 11 अक्टूबर मंगलवार को उज्जैन में देश के सबसे बड़े धार्मिक कॉरिडोर महाकाल लोक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश भर के सभी मंदिरों में किया जाना सुनिश्चित हुआ है। प्रसारण की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी रीवा के सबसे प्राचीन मंदिर महामृत्युंजय मंदिर किला पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि रीवा के सभी 5 बड़े मंदिरों में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा जिले के अन्य मंदिरों में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। देव तालाब, कष्टहरनाथ सहित लगभग सभी जगह इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आयोजन को लेकर हमने एसडीएम रीवा और पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह से बात की। का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं कल शाम को, तो उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं उनमें ये महाकाल लोक का सीधा उद्घाटन का जो प्रसारण है वो दिखाया जाना है और साथ ही साथ मंदिरों में भजन कीर्तन करके और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के हम लोग को जो मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार है वो कार्यक्रम का प्लान किया है। ऐसे हम लोग शहर के 5 प्रमुख मंदिर हैं जहां पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी हमारे शासकीय और गैर शासकीय मंदिर हैं सभी को ये पुजारियों की मीटिंग लेके बताया गया है कि सभी जगह पर भजन कीर्तन और सीधा प्रसारण जो है वो दिखाया जाना है। कल महामृत्युंजय मंदिर जो यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम शहर का है, महामृत्युंजय मंदिर जो किले में है वहाँ पर हम लोग करेंगे और इसमें इसको इसलिए चुना गया है क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है, धार्मिक आध्यात्मिक जुड़ाव लोगों का बहुत ज़्यादा है और ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने पिछली बार केदारनाथ में जो कार्यक्रम हुआ था उस दौरान भी यहाँ पर किया था, तो इसलिए इस मंदिर को चुना गया है और हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। और कौन कौन से मंदिर के चयन? चिरौला नाथ जी का जो हमारा फेमस हनुमान मंदिर है वो, रानी तालाब का देवी जी का मंदिर है वो, नित्य राघव शरण मंदिर है, कोठी कंपाउंड का महादेव का जो मंदिर है वो, तो इनको हम लोगों ने चयनित किया है। सर, देव तालाब मंदिर के भी आलेख का देव तालाब मंदिर के लिए देव तालाब मंदिर, कष्टहरनाथ मंदिर और दूसरे बड़े जो फेमस शिव जी के मंदिर है सब जगह पर एक कार्यक्रम होगा। तो आलेख का चित्रण भी किया जाना है, ऐतिहासिक वहाँ जो मान्यता है उसका, ऐसा कुछ? हाँ, उसको जो भी आख्यान है उस महामृत्युंजय जी की एक बहुत अप्रतिम मान्यता है और वो ये है कि यहाँ पर ये कुछ भाट लोग आए थे और वो जा रहे थे आगे और उनके साथ ये लिंग थी। उन्होंने रात में विश्राम करने का सोचा होगा और ये उस समय की बात है जब बघेल वंश यहाँ नहीं आया था, हम लोग तब बांधवगढ़ में थे। तो ये जब उठे और जाने की तैयारी करी तो उसको लिंग को भी उठाया, तो रात में सपना आया कि अब जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। तो उन्होंने एक चबूतरा जैसा कुछ बना दिया और वो यहाँ रह गए। उसके बाद जब हमारे एक पूर्वज बांधवगढ़ से चल के यहाँ आए महाराज विक्रमादित्य सिंह, तो उन्होंने ये देखा कि एक बाघ और एक चीतल, तो बाघ चीतल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चीतल जब इस चबूतरे के आसपास ये टीले पे चढ़ा आता था तो उसको बाघ नहीं छू सकता था। तो उन्होंने चीतल को मारा, चीतल को बचाया, बाघ को मारा और चीतल को मारने से बचाया। और उसके बाद उन्होंने, उनकी जिज्ञासा थी और वो जिज्ञासा ऐसी थी कि उन्होंने यहाँ खुदाई करवाई तो ये लिंग मिली। तो जब ये लिंग मिली तो उन्होंने कहा कि अब जो हम अपनी राजधानी ढूंढ रहे हैं कि बांधवगढ़ से ले जाके कहाँ स्थापित करें, तो उन्होंने कहा कि यही सर्वोच्च जगह है। तो ये जो राजधानी हम लोगों ने यहाँ उसकी स्थापना की वो ये बाबा की कृपा से है, तो ये महत्व है।
कल कार्यक्रम भी होना है यहाँ पे, महाकाल उज्जैन का सीधा प्रसारण भी होना, किस तरह की तैयारियां हैं आप लोग के द्वारा भी? महाकाल की जैसे कि आपको पता है कि ज्योतिर्लिंग है, और एक सबसे अमूल्य ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में तो है ही है, लेकिन एक हमारे उज्जैन में है। माननीय मोदी जी का एक प्रयास रहा है और एक गुरुतर प्रयास रहा है, इस प्रकार से भागीरथी प्रयास रहा है कि वो सारी ज्योतिर्लिंगों को अच्छा कर रहे हैं और लोग वहाँ जाकर दर्शन कर सकें। वो एक धाम तो है ही है, लेकिन और लोग अच्छी तरीके से सुगमता से वहाँ पर दर्शन कर सकें, तो वहाँ उज्जैन में उसका प्रथम लोकार्पण हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि वहाँ बैठकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है डिजिटल इंडिया का, तो उसके माध्यम से हम यहाँ बैठ के देख सकेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। कल को जब बद्रीनाथ केदारनाथ में होगा तो वहाँ देख सकेंगे, सोमनाथ में हो रहा है वहाँ देख सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक सपना उनका जो है, भारत को एक कल्चरल बॉन्ड में बांधना, एक ताना बाना इस प्रकार से संस्कृति का मानना कि फर्जी बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर खाते से पैसा निकालने वाले गिरोह गिरफ्तार। शिकायतकर्ता ऋषभ कुमार, शाखा प्रबंधक मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा खटकरी के द्वारा शिकायत की गई कि खाता धारक इंद्रपाल सिंह निवासी सरदमन थाना हनुमना के खाते से लगातार पिछले 2-3 महीने से चाकघाट में संचालित कियोस्क सेंटर के माध्यम से पैसे निकाले जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने साइबर की मदद से जानकारी जुटाई और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी। टीम के द्वारा सेंटर संचालक उमेश साकेत से पूछताछ की गई और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए, जिसमें से जानकारी हुई कि साजिश के तहत फिंगरप्रिंट तैयार करवाए जा रहे थे। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ कर जानकारी जुटाई तो धोखाधड़ी ने मणिराज सिंह निवासी चामू थाना वारा जिला प्रयागराज, शहाबुद्दीन उर्फ भोले निवासी खुलदाबाद प्रयागराज, मोहम्मद फिरोज अहमद निवासी बक्सी बाजार प्रयागराज और कियोस्क सेंटर संचालक उमेश कुमार साकेत निवासी बघेड़ी चाकघाट गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने आरोपियों से प्रिंटर, मॉनिटर सहित अन्य सामान बरामद किया है, जिनका उपयोग कर आरोपियों के द्वारा खाते से पैसा निकाला जा रहा था। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। ये खटकरी चौकी शाहपुर अंतर्गत है, इधर के मध्यांचल ग्रामीण बैंक का मामला है। इसमें खाता धारक थे इंद्रपाल सिंह, जिनके खाते से पैसे निकल रहे थे। खाता जो था कियोस्क का उपयोग वहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर से हो रहा है, हमारे चाकघाट थाना क्षेत्र। वहाँ से उनके पैसे कियोस्क के माध्यम से निकाले जा रहे थे। इसके संबंध में हमारे सीनियर अफसर को से बातचीत की गई और फिर एसडीओपी अपने मऊ गए, इनके नेतृत्व में टीम गठित की गई और फिर उसकी बारीकी से जांच की गई। एक नया तथ्य, नया क्राइम करने का तरीका ज्ञात हुआ। सो बायोमेट्रिक सिस्टम की कॉपी करके उसका उपयोग किया जा रहा है। इसमें हमने भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, चारों से पूछताछ की जा रही है। इन्होंने इलाहाबाद में इस तरह के और लोगों के द्वारा बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने की बात बताई है, जिसका इन्वेस्टिगेशन हमने हमारे अपराध से जो संबंधित था उसका इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दिया। इसमें और नए तथ्य आएंगे सामने, जो योजना हमारी जारी है। जो इलाहाबाद में इस तरीके का कृत्य हो रहा है, उधर के जिला प्रशासन को भी इसके संबंध में सूचना दी जाए। अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी के विकास कॉलोनी में बने एसटीपी टैंक में देखा गया अज्ञात युवक का शव। अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी के विकास कॉलोनी में बने एसटीपी टैंक में युवक की सुबह 6 बजे लाश देखी गई। बता दें कि शव देखे जाने के 2 घंटे बीत जाने के बाद भी सीमेंट कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे। मौके पर न ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि रहवासियों द्वारा सूचना दिए जाने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया। खबर लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो पाई थी। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से हमने बात की।
पहचान अभी नहीं हुई है, पहचान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है जी अभी। मर्ग जांच है, मर्ग जांच में लिए हैं जी अभी, पोस्टमार्टम होना शेष है इसका। जी और बाकी पहले पहचान हो जाए जी, इसकी जानकारी आगे और बढ़ेगी जांच। अभी जो है तो परिजन को पता नहीं चल पाया है। अभी कहाँ पता चला है, अभी तो कोई पहचान ही नहीं पा रहा है ना। इसकी पहचान के लिए हम अभी जितने ठेकेदार हैं, कौन कौन मजदूर काम करते हैं, जी जी कौन मजदूर गायब है, क्यों गायब है, पता करूंगा अभी, तब जाके पता चल पाएगा। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर विंध्या गेस्ट हाउस में सिविल लाइन पुलिस ने दी दबिश। गेस्ट हाउस में 4 जोड़े मिले, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को सूचना मिली कि विंध्या गेस्ट हाउस में कुछ असंवैधानिक सरगर्मियां चल रही हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने एक टीम बनाई और दलबल के साथ जब विंध्या गेस्ट हाउस पहुंचे तो वहां 4 की संख्या में जोड़े मिले। पुलिस ने बताया कि ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा था जिस पर कहा जा सके कि यहां अनैतिक कार्य किया जा रहा था। होटलों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अभी सूचना मिली थी कि होटल में कुछ युवक युवतियां हैं और उस संबंध में आवश्यक टीम गठित करके महिला अधिकारियों की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया है। ये पाया गया है कि कुछ होटल्स में लड़के और लड़कियां हैं। प्रथम दृष्टया जो अभी तथ्य सामने आया है तो प्रेम संबंध का विषय है। कुछ लड़के और लड़कियां आपस में प्रेम संबंध के इशू पर यहाँ पे हैं। उनके दस्तावेज देखे गए, सारे लोग बालिग हैं। ऐसा कोई अभी प्रथम दृष्टया ऐसा विषय नहीं है कि अनैतिक व्यापार से संबंधित हो। अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है। होटल की भूमिका के संबंध में जांच की गई, जैसा होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। सर बारे में पूर्व भी सूचना आती रही है कि यहाँ अवैध धंधा मेरे समय में तो ऐसी सूचनाएं नहीं मिली हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं इस संबंध में अगर कोई इनपुट होगा या पूर्व में ऐसी कोई हिस्ट्री होगी होटल की, इस संबंध में आवश्यक रूप से कार्रवाई की। सर होटल का क्या यूज इसी चीज़ के लिए हो रहा है क्या? होटल्स का उपयोग की बात भूमिका के संबंध में जाँच की जाएगी। यद्यपि जो होटल्स का रूल है ये है कि कोई भी व्यक्ति पति पत्नी को ही दिया जाए, पत्नी है, भाई बहन है, कोई भी रुक सकते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर विषय इसके संबंध में पूरी जांच के बिना कुछ कह पाना भाई संभव नहीं है। पिकअप ने बाइक पर पीछे से मारी ठोकर, एक की मौत, एक बाल बाल बचा। घटना रीवा मनगावा के बीच आंबी की बताई जा रही है। महादेव पटेल ने बताया कि वह लोग सड़क के बाहर खड़े थे। कुछ दिनों पहले टीआरएस कॉलेज से बाइक चोरी गई थी, जिससे बिहार से लेकर आ रहे थे। रास्ते में मामा का घर पड़ा तो वहां खड़े हो गए और बात करने लगे। अचानक पिकअप पीछे से ठोकर मारकर निकल गई, जिससे पिकअप का बैलेंस बिगड़ गया और टकरा कर किनारे चली गई। उसने बताया कि उसके मामा के लड़के श्रीकांत पटेल को चोटें आई थी, जो अब नहीं रहा। वहीं एक अन्य को मामूली चोटें आई थी। साफ साफ वह बच गया। घटना के संबंध में महादेव पटेल ने हमें जानकारी दी। नहीं, वहाँ से जैसे हम लोग खड़ा किए तो बुलाए थे, मेरा मम्मी और है वहीं पे घर के सामने, हम लोग गाड़ी किए, उनको बुलाए थे तो आए, वहीं पे आए थे, खड़े थे। इतने में पीछे से पिकअप आई और मारती हुई निकल गई। ये पुलिस अभिरक्षा में लाए जा रहे थे। हाँ, इनको हम मतलब बिहार गए थे, बिहार से फिर लोकेशन चला गाड़ी, वो रेलवे स्टेशन आपके इलाहाबाद प्रयागराज में गाड़ी खड़ी करके वो चला गया था। उसी के आधार पर हम लोग इलाहाबाद होते हुए और यहाँ इसी रोड से निकल रहे थे। हाँ, सिविल लाइन पुलिस था, साथ में थी, और वो आरोपी भी था जो गाड़ी चुराया था, और 2 और साथ में थे जो मतलब उनका मुखबिर से सूचना मतलब ये थे कि वो वहाँ पे है, इनको भी साथ में ले गई थी पुलिस। गाड़ी चोरी कहाँ से हुई थी? गाड़ी चोरी हुई थी सिविल लाइन से, सॉरी आप टीआरएस कॉलेज से। उसी मामले पुलिस उसी, हाँ जी, आरोपी को लेने गए थे? एक ही को लेने गए थे। हाँ, नाम तो सर उसका मुझे मालूम नहीं है। वो भी घायल हुआ है? नहीं, वो गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में कोई नहीं उतरा था, गाड़ी में बैठे थे। घायल कितने लोग हुए इस घटना में? घायल है वो है मेरे मामा का लड़का, जिसकी अब डेथ हो चुकी है। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने जीडीसी कॉलेज की छात्राओं से चर्चा की। रीवा एसपी नवनीत भसीन व एडिशनल एसपी अनिल सोनकर के आदेश पर जीडीसी की छात्राओं ने महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही महिला थाना प्रभारी ने छात्राओं से कॉलेज के आसपास और रास्ते में किसी भी प्रकार की परेशानी, मनचलों से छेड़छाड़ की जानकारी ली। महिला थाना प्रभारी ने अपना नंबर छात्राओं को शेयर करते हुए स्पष्ट किया कि अगर किसी भी प्रकार की उन्हें कॉलेज परिसर या आसपास रास्ते में दिक्कतें होती हैं, उसकी जानकारी तुरंत उन्हें दे। आपको बता दें कि मुख्यालय के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इन दिनों जिला पुलिस जहां शराबखोरों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है, वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस अधिकारी कॉलेज और स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं से रूबरू हो रहे हैं। ये बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए कॉलेज या स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में जहां पान की गोमटियां हैं या ठेले लगे हैं या फोटोकॉपी वगैरह की दुकान रहती हैं, इनके आसपास कुछ लड़के खड़े होते हैं। अगर बच्चियों को इससे समस्या होती है, कई बार निकलती हैं तो छींटाकसी की जाती है, तो उनके आसपास अगर ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ या ऐसी कोई दुकान दिखती है तो उसको टारगेट रख के और उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसी में हम लोग आज ये जीडीसी कॉलेज आए हैं। बच्चियों से भी पूछताछ की गई है कि किसी को यहाँ आने जाने में कोई अनावश्यक परेशानी या कोई कमेंट्स या किसी के द्वारा कोई भी उनको रोक टोक की जा रही है, छेड़खानी, तो उसी के तारतम्य में ये है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर सभी बच्चियों को बताया गया है और इसको हम यहाँ पे चस्पा भी करवाएंगे ताकि सभी बच्चियों को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी हो और वो अपनी समस्या बता सकें। देखा जाता है जीडीसी और साईं मंदिर के बीच में कभी-कभार ऐसी घटनाएं होती हैं। सभी बच्चियों से पूछा भी गया है और हम लोग टाइम आफ्टर टाइम यहाँ विजिट भी करते हैं। अभी तक ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है सामने, अगर आती है तो कार्रवाई की जाएगी। कई ऐसे स्कूल हैं जिनके बगल में ठेले और कुर्सियां रखी हुई हैं, हम लोग अभी उनको वॉच कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ समझ में आएगा तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कई बार पान की दुकानों में लोग वहाँ नशे करते हुए खड़े रहते हैं, उसके एवज में भी बच्चियों को असुरक्षा महसूस होती है, तो अभी हम लोग बस इसमें काम कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार।